साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन कहि अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग खामि पराने खलदल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहन्त्री नमः। ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ओम श्री रक्षाकरी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुखेटभहन्त्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jihve na cha घ्राणने न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा
न वाक्पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरो नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say
in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में नवरात्रि के उपरांत आज जो पहला ध्यान है उस सब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबको मेरा सादर नमन। माँ आदिशक्ति निर्मला जिनके अंदर सारी देवीय शक्तियां समाहित है, यदि हम आदिशक्ति का ध्यान करते हैं और उनको पहचानते हैं अपने हृदय के स्तर पे कि हमारी माँ निर्मला ही आदिशक्ति है जिनके अंदर सभी नव दुर्गा समाई है। तभी हमारा सहयोग संपूर्ण होता है। माँ को पहचानना ही सहज योग है। क्या घटित होता है जब हमें हमारा आत्म साक्षात्कार मिलता है और आत्म साक्षात्कार के लिए हम चुने गए, उसका क्या प्रयोजन है? आत्म साक्षात्कार के बाद हमें क्या प्राप्त करना है और आत्मा बनने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आने चाहिए? क्या मात्र आत्म साक्षात्कार एक शब्द है या हमारा आत्मा से साक्षात्कार घटित हो गया? और यदि ये घटित हुआ तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आए, हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए, इस विषय में माँ की परम अनुकंपा में आज एक चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम माँ की अमृतवाणी सुनेंगे कि किस प्रकार से हमारा चैतन्य चित्त ही शिव तत्व को पाना है। आत्मा सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है। चित्त किस प्रकार से हम अपने हृदय में रखें और इन स्थितियों को पाएं। आइए सर्वप्रथम अपने चित्त को बाएं हृदय में रखें। हर जगह से हटा के जैसे एक संदूक के अंदर कुछ रख देते हैं, उसी तरह से चित्त को बाएं हृदय के अंदर उतारते जाएंगे जब तक आत्मा से उसका साक्षात्कार न हो, जब तक आत्मा चित्त में पूरी तरह से लीन न हो जाए। बाएं हृदय के एकदम अंदर 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 आत्मा में चित्त रखेंगे।
नहीं खास, सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत है। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी है कि उसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप है। उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है। चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ है। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है, जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य किया। अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य को तब करता है जब उस चित्ती को देखकर उसे वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम हक पका गए। मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सक पका गया। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है, और वो उस देखने वाले को जानती है। और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया, वहां इसलिए हो गया कि वो जो चित्ती थी उसका रुख बदल गया था। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें, और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से
इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को। ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है, या तपस्या की है, या जो वार्तालाप किया है, और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए। और ऐसी दशा आप सबकी हो जाए, यही मेरी एक शुद्ध इच्छा है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से शिवमय होने देंगे। आत्मा में, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में ओत प्रोत होने देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, हे मां कुंडलिनी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा, मैं सत्य हूँ, मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं आनंद में हूँ। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं अहंकार नहीं, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा। ना मैं बंधन में हूँ, ना मैं मुक्त हूँ। मैं सर्वत्र व्याप्त, सृष्टि के हर कण में समाई आत्मा हूँ मैं, शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। शिव हूँ मैं। अपने प्रकाशित चित्त को धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 ब्रह्मनाड़ी पे, सबसे पहले मूलाधार चक्र पे रखेंगे अपने चित्त को, और श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप अनंत हैं। कृपा करके जागृत हो जाइए मेरे हर चक्र पे। श्री गणेश जी को महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र में हे प्रभु श्री गणेश, अपने समस्त गुण और शक्तियां मुझे प्रदान करें, निर्विघ्न करें मेरे हर कार्य को।
धीरे धीरे अपने चित्त को स्वादिष्ठान पे उठाएंगे। महसूस करेंगे इस चक्र को रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी पे स्थित हमारा स्वादिष्ठान चक्र। नाभि चक्र पे चित्त को उठाएंगे। सुख शांति समृद्धि संतोष समाधान श्री महालक्ष्मी की कृपा को महसूस करेंगे अपने नाभि चक्र में। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। विशुद्धि चक्र में चित्त को रखेंगे। श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र में श्री जीसस क्राइस्ट को महसूस करेंगे। क्षमा करेंगे सभी को, स्वयं को। सहस्त्रार पे चित्त रखेंगे। सब चक्रों को महसूस करेंगे और ब्रह्म रंध्र पे चित्त को रखेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे। सहस्त्रार चक्र में एक होने देंगे सभी चक्रों को। चित्त को उठाएंगे। अर्ध बिंदु चक्र पे, बिंदु चक्र पे, वलय चक्र पे, जहाँ कुंडली बांध के बंधन लेते, वलय चक्र से झरता हुआ ब्रह्म चैतन्य बरसने देंगे अपने पूरे काया पे, सूक्ष्म शरीर में। पूरा कनेक्शन वलय चक्र के साथ। चित्त को उठाएंगे आकाश तक। पूरा चित्त आकाश में। बरसने देंगे ब्रह्म चैतन्य आकाश से पूरी सृष्टि में। जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश, सब में अपने आप को महसूस करेंगे। सब प्राणियों में, सब मनुष्यों में हम जागृत हैं, सबके भीतर।
चित्त को उठाएंगे और ऊपर अंतरिक्ष में सभी ग्रहों नक्षत्रों पे चित्त रखेंगे। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह के बीच में बुध, सूर्य और वीनस और बृहस्पति हमारी ग्रंथियों को खोलते हुए ये ग्रह महसूस करेंगे कुछ खुल रहा है हमारे भीतर। अपनी एकादश रुद्र पे चित्त रखेंगे। महसूस करेंगे सभी रुद्रों को जागृत अवस्था में। अंतरिक्ष से पूरा संबंध महसूस करेंगे। सभी ग्रहों का प्रभाव अंतरिक्ष से, सूर्य, चंद्रमा, दोनों नाड़ियों में संतुलन बनाते हुए महसूस करेंगे इस अद्भुत प्रक्रिया को। दाईं ओर पिंगला में सूर्य, बाईं ओर चंद्रमा, पूर्ण संतुलन। महसूस करेंगे प्लूटो से वलय चक्र का संबंध। अर्ध बिंदु बिंदु यूरेनस, नेपच्यून, पूरा चित्त अंतरिक्ष में रखेंगे और पूरे अंतरिक्ष को महसूस करेंगे हमारे अंदर। महसूस करेंगे हमारी आत्मा का प्रकाश हर ग्रह में, नक्षत्रों में, खगोलीय पिंडों में। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे पूरा चित्त अंतरिक्ष में। चित्त को और ऊपर उठाएंगे, हल्का एकदम चित्त शून्य सरोवर में अर्धनारीश्वर के दर्शन करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वरी, हमें योग प्रदान कीजिए। समा जाएंगे शिव और शक्ति में। धीरे धीरे चित्त को निकालेंगे और परिक्रमा करेंगे। और समा जाएंगे। समा जाएंगे। पूरी तरह से एक हो जाएंगे। प्रयास करेंगे चित्त को बाहर निकालने का। धीरे धीरे बाहर आएंगे, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। करचरण कृतम वा कायजम करमजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आँख कान से, मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने कोई भी अपराध हो, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हमें अपने साथ एक रूप करने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए महसूस कर रहे हैं। हम निरंतर शिव तत्व को नमन करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। चित्त की एकाग्रता बनाए रखें। पूरा अंतरिक्ष सब में अपने आप को महसूस करेंगे। अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करें।
आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में, सृष्टि में अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे। हर मनुष्य, हम ही हम हैं, हर एक के अंदर हम हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अनुभव करेंगे। पूरी सामूहिकता में चित्त लाएंगे। महसूस करेंगे सबके भीतर स्वयं को। सबके सहस्रार और मध्य हृदय, हमारे सहस्रार और मध्य हृदय से एक हो रहे हैं। एक हो रहे हैं। सम्मिलित रूप से सबके परिवारों पे ये सामूहिक चित्त डालेंगे। सबके परिवारों पे पूरी श्रृंखला को अपने चित्त में रखेंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को और समेटेंगे और अपने सहस्त्रार पे रख देंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में, हे परमेश्वर, मेरा सर्वस्व आपका है, मेरा सर्वस्व आपका है माँ। नमन करके धीरे धीरे अपने चित्त मध्य हृदय में ले आएंगे और माँ जगदम्बा को नमन करेंगे। ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 सबको जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जय श्री माता सभी जी। को जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। सभी को जय जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अच्छा, अब हम जय श्री माता जी। इसके विषय में हमने बात की थी नवरात्रों के दिनों में भी और आज भी, कि जब आत्मा से साक्षात्कार होता है तो उस समय हमारी जीवन शैली में, हमारे भाव विचार में हमें क्या परिवर्तन महसूस होता है। और सबसे पहली बात, क्या हम अपनी आत्मा को
महसूस कर पाते हैं। तो ये क्योंकि हम बहुत समय से, सालों से आत्मा पे ध्यान कर रहे हैं बाएं हृदय के अंदर, और उस ध्यान से हमारे अंदर और हमारे जीवन में, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया में, हमारे कपड़े पहनने में, हमारे भोजन के स्वाद में, पुत्र पति पुत्री के मोह में, पैसे के मोह में, या किसी भी इच्छा के बने रहने में क्या क्या परिवर्तन आए, और एकदम सत्य बोलेंगे ताकि हम बोलते ही, जैसे ही हम अपनी कमी पे चित्त रखते हैं, वो कमी, वो दोष दूर हो जाता है। इसलिए हमको सत्य के साथ इस कार्य को करना चाहिए कि अभी क्या परिवर्तन है। देखिए, सुनी सुनाई और जानी बातें तो हम माँ के अमृत वचनों में निरंतर सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम कितना महसूस कर पा रहे, जैसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मावलोकन करना कि कहाँ पे थोड़ी बहुत कमी रह गई है, या क्या प्राप्त हो गया और क्या अभी शेष रहा है प्राप्त होने के लिए। और सबसे पहली बात तो आत्मा को हम महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कौन बोलेगा सबसे पहले? जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। शिल्पा, आप बताओ। हाँ दीदी, महसूस कर पा रहे हैं। और पहले क्या होता है कि हम गहन नहीं होते उतने, मतलब हाँ। वो श्रद्धा डेवलप होते होते, मेरी श्रद्धा डेवलप होते होते, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि श्रद्धा नहीं है, पर हम्म। जैसे डर आ गया या कुछ भी आ गया तो हाँ। किसी न किसी लेवल पे हम अटक जाते थे। फिर आगे श्री माता जी की अमृतवाणी से ही पता चलता था कि हाँ। डर आया, इसका मतलब भी आप अभी जुड़े नहीं हो, ना तो आपको खुद पे हम्म। विश्वास है, ना माँ पे विश्वास है। फिर थोड़ा हम्म। और आगे बढ़े कि भाई आपको डर आ गया तो भी आपका मूलाधार पकड़ा जाएगा। हाँ। तो ऐसे करके ना, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर माँ की अमृतवाणी से ही मिला। और फिर धीरे 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 धीरे, मतलब अमृतवाणी के साथ अपने जैसे अभी ध्यान में सामूहिकता में भी बैठते हैं, तो बस ऐसा महसूस किया कि बस सांस लेना है और हमारे चेहरे पे खुशी ही आनी चाहिए। मतलब हमने सब चीजों को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मतलब वो हमारा ही प्रारब्ध है, तभी हम साक्षी भाव में आ पाते हैं। पर वो माँ से मांगने से ही मिला हर चीज ना। जैसे सामूहिकता में तो हम बैठते रहे, पर अगर हम अंदर से माँ से कनेक्ट कम है तो वो चीज, उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाते। फिर ये भी देखा कि हर लेवल पे माँ हमें मतलब ऐसी परिस्थितियां भी देती हैं जिसमें हमारा टेस्ट होता है कि हमने उस चीज को मतलब अपने अंदर आत्मसात किया है या नहीं किया है। तो उन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आया। क्योंकि जैसे कुंडलिनी माँ तो सामूहिकता में उठ जाती है, पर हमारी चेतना का वो स्तर नहीं होता। तो जैसे ही हम सामूहिकता से अलग होते हैं ना, तो वो कुंडली गिर के वापस जिस चक्र में हमारी चेतना फंसी है वो वहीं चली जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि सामूहिकता में तो बड़ा अच्छा लगा था, अब मुझे उतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि जब हम सामूहिकता में अगर अपनी चित्त और चेतना सब माँ के चरणों में समर्पित करके कलेक्टिव होते हैं, तो एक ऊर्जा का अलग स्तर हो जाता है। तो इसका मतलब हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करके अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी समय समय पर चेंज करना है कि हमारा वही आत्मा वाला कॉन्शियसनेस हुआ कि नहीं हुआ, हम प्योर कॉन्शियसनेस बने कि नहीं बने। मतलब परिस्थिति आएगी उसमें चेक करो कि मैं परिस्थिति से, वस्तु से, स्थान से, किस चीज से अटैच हूँ, किसी इमोशन से। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ते गए। और मतलब माँ की अमृतवाणी भी आगे आगे वैसे ही मिल जाती है, और समझ वैसी माँ अंदर से देती गई। मतलब पहले सोचती थी कि कैसे आत्मा से बात होगी, कैसे आंसर मिलेगा, पर वो अपने आप माँ कराती है अगर हम माँ से ही मांगते हैं तो। मतलब माँ से डायरेक्ट कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है, जय श्री माता जी। जय ऐसा श्री मुझे माता समझ जी। में आया। ये उत्तर शिल्पा, पूरा प्रश्न ही नहीं, वो कुछ और। हाँ प्रश्न बदल गया। मैं, अगर अलका कहें तो मैं बोलूं। मैं चाह रही थी कि नए बहन भाई बोलें,
इसलिए मैं चुप थी। उनके आपके बोलने से उनको भी पता चलेगा, फिर उनसे पूछते हैं। हाँ बताइए। हाँ, जय श्री माता जी। आ, सबसे पहले कि आत्मा से हमारा कनेक्शन बन रहा है, आत्मा फील कर पा रहे हैं। यस, बिल्कुल पूरा चित्त आत्मा पे जाता है, आत्मा पूरा फील होती है। और अक्सर, अब पहले कभी कभी होता था, अब अक्सर आत्मा का पूरा प्रकाश की अनुभूति होती है। ऐसे कि धीरे धीरे जैसे एक ऑरा, गोल ऑरा बढ़ता है ना। जैसे हमने समुद्र, पानी में पत्थर डाला तो वो गोल बढ़ता चला जाता है। ऐसी वो प्रकाश का जो वो है, आत्मा के प्रकाश का, वो गोला ही में आगे बढ़ते हुए मस्तिष्क और सहस्त्रार को पार करता है। यही पहली यही चीज। प्रश्न का पहला भाग था। हाँ, हाँ, अब दूसरा कि हमारे अंदर क्या बुआ, चेंजिंग ये जो बुआ है। ने बताया है, प्लीज आप ये सब लोग समझे कि प्रश्न ये था कि क्या जो हम इस सामूहिकता में लगातार बाएं हृदय में चित्त को रखते हैं, तो वहां पे जो शुरुआती दौर में लोग जुड़े थे, वो उनको शायद याद होगा कि आत्मा एक प्रकाश है, 19 ग्राम का वजन है, इसका अस्तित्व है, अंगूठे का आकार है। क्या हम उस आत्मा को उन चरणों में महसूस कर रहे हैं, पहले सालों के, फिर उसके अंदर हमारा तादाद में सामीप्य सानिध्य, उसको महसूस उन चरणों में कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आत्मा ही शिव है, सबके अंदर आत्मा है। इसी आत्मा के कारण हम सबके अंदर की बात जानते हैं, इसी आत्मा के कारण हम ग्रह नक्षत्रों से जुड़ जाते हैं। इसी आत्मा, क्योंकि उनमें भी आत्मा है, आप में भी आत्मा है, उनमें भी शिव है, आप में भी। अभी जो माँ का लेक्चर था उसमें एकदम क्लियर था, शिव सर्वत्र है, हर चीज के अंदर शिव है। तो और हमारे अंदर भी आत्मा के रूप में शिव है। तो हम सब एक ही हैं, वी आर जस्ट वन एंटिटी। ये हम महसूस कर पा रहे हैं। आत्मा का प्रकाश क्या हमने कभी कभी हमारे बाहर भी आ जाता है, और जब अंदर समाता है तो वो चक्रों में किस प्रकार की अनुभूति देता है, सहस्त्रार में जो चक्र है कैसे वो इंटीग्रेट महसूस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो आत्मा पर से एज अ फिजिकल एंटिटी, आर वी एबल टू फील इट, आर वी एबल टू सी इट, आर वी एबल टू गेट मर्ज्ड इनटू इट? क्या हम इसके अंदर पूरी तरह समा जा पा रहे हैं? क्या इसको देख भी पा रहे हैं? जैसे दूर से है तो मैं देख पा रही हूँ, हाँ ये मधुबुआ है, मैं मधुबुआ के गले लग गई तो मैं मधुबुआ को नहीं देख पा रही हूँ। उसी तरह से ईश्वर का है, पहले सालों के मतलब प्रकाश में वो दिखते हैं, शिव और शक्ति। उसके बाद जब अब आप उनमें विलीन हो जाते हो, पूरा अंदर उनके एक हो जाते हो, फिर आप उनको नहीं देख पाते हो, वो तादाद में है ना। फिर उनके साथ लगातार आप महसूस स्वयं को करते हो, वो सानिध्य है, और उनकी उनकी कृपाओं को महसूस करते हो, वो सानिध्य है, सामीप्य है कि हाँ वो है मेरे आसपास है, मेरी मम्मी मेरे पास है, मेरे पापा मेरे पास है। क्या ये फीलिंग आती है? तो फिजिकली आप इसको महसूस कर पा रहे हो। और अब सेकेंड भाग अब बुआ से सुनते हैं, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी। ये क्वेश्चन है कि इस सामूहिकता से क्या आपको ये लाभ, ये अनुभव आ चुका या नहीं, जो आप प्रतिदिन आते हैं? क्योंकि अब मैं इतना सरल मुझे लगता है कि आत्मा पे जैसे हमको पहले 10-15 मिनट स्पेंड करने पड़ते थे बाएं हृदय में, लेकिन अब तुरंत ही अपने आप ही चित्तात्मा से जुड़ जाता है। तो वो परिवर्तन मतलब धीरे धीरे क्रमशः शनय शनय आया है। तो वो, क्योंकि मुझे अभी कोई मिला था तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सामूहिकता के किसी सदस्य से मिली थी, फिर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, तो वो इतनी खुश हो गई, कह रही आपने कितना अच्छा बताया, लेकिन माफ करें अलका जी,
आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उन्होंने मुझे इस तरह से नहीं बताया, शायद वो समझ नहीं पाए, इसलिए मुझे समझा नहीं पाए। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि आप सब अपने अपने सेंटर्स में जाते हैं, वहां पे जब लोग चर्चा करें या आप लोगों को जोड़े तो वो आपसे कहेंगे नहीं, सहस्त्रार तक का ही ध्यान होना चाहिए। तो आप उनको कैसे बताएंगे कि ये क्या, इसमें क्या अंतर है और जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज है, और माँ ने हमको ये बताया है, उससे उसको जोड़ सके, है ना। तो ये प्रश्न है आज का। हाँ, वो दूसरा भाग बताइए, जब हाँ आ जाता है हाँ, तो। जय श्री माता जी। जब ये सब होने लगता है, हम साक्षी भाव में इतनी प्यार से पहुंच जाते हैं, हमें अपने जीवन में सोचे तब पता चलता है कि हम क्या थे और आज क्या हो गए। जैसे क्रोध बिल्कुल 0% की तरफ, आपकी रुचि जो हर समय पहले थी कि इतना अच्छा कपड़ा पहने, ऐसे पहने, हम कैसे दिखने चाहिए, इस तरफ से ध्यान बिल्कुल हट जाता है। और ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी, माँ जो भी कराती हैं बहुत सुंदर कराती हैं, पर हमारा चित्त उसमें बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज कि आप खाने पर ये खाएंगे वो खाएंगे, ये बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है, कोई रुचि नहीं। आप खा रहे हैं क्योंकि आपको इस शरीर के लिए चाहिए, इसलिए आप खा रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यही चाहिए या हमें इसमें बहुत स्वाद था। स्वाद सिर्फ माँ के प्रसाद में ही है। और जो चीजें आ रही हैं, जो कि मैं अलका को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, दूसरे लोगों को देखती हूँ कि ये लोग कैसे हर समय हर टिच रहते थे। एक अलग ही इनका पहनने का लेवल था, कपड़े पहनने का। मैं बिल्कुल हिचक नहीं करूंगी इस समय कहने में कि अलका बहुत कौन से कपड़े कहने चाहिए अलका जो तुम पहनती थी पहले? बहुत ही ग्लैमरस एंड मॉडर्न हाँ बेस्ट। हाँ, वो अलका पहनती थी। आज जब देखो मैं क्या, बेटा तुम एकदम साड़ी पहन लेते हो, फटाक से पहन लेते हो। बोले बुआ साड़ी में ही वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज श्री माता जी से जुड़ी हुई है। श्री माता जी साड़ी चाहती हैं कि मेरे बच्चे साड़ी पहने। आज अलका साड़ी में ही 99% दिखती हैं। कभी बिंदी का था कि वेस्टर्न कपड़ों पे बिंदी कैसे लगाएं, आज बिना बिंदी के हम लोग शायद सो भी नहीं सकते। मतलब आपकी लाइफ में कहाँ से कहाँ चेंज आ रहे हैं, ये दूसरे लोग देख के देखते हैं। कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आप जैसे जैसे परमात्मा में लीन होते चले जा रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, आपको इन चीजों से परे हो रहे हैं। सांसारिक मोह माया, एक बेटी है अलका की, एक बेटा है, या मेरे पास या और बहन भाइयों के पास, आज आप सोचेंगे इस बात पे, मोह में हम लोग नहीं डूबे हुए हैं, श्री माँ के आश्रय छोड़ा हुआ है, और वास्तव में माँ देख रही है उनको, तो हमें परवाह ही नहीं रहती। ये फैक्ट अब अलका बताएंगी कि हाँ या ना। यस अलका, ये हो रहा है ना? हाँ, ये बिल्कुल हो रहा है, और माँ ने यही कहा है। एक और आज अमृतवाणी जब मैं सोच रही थी कौन सी चलाऊं, तो वो ममत्व के ही ऊपर थी कि जब परमात्मा को आपको पूरा पता है, परमात्मा आपको संभाल रहे हैं, आपके परिवार को देख रहे हैं, तो फिर चिंता क्यों? फिर किस बात का डर और किस बात की चिंता? वो संभाल ही रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल उससे भी मोह से ऊपर उठना ही मोक्ष है। किसी भी चीज का मोह होना, तो हमने आत्मा को फिर पाया नहीं, फिर कमी रह गई है। गुस्सा आ रहा है या रोना भी आ रहा है, तो भी जैसे गुस्सा आने का दो रूप है। एक तो रोना, वो भी अहंकार ही है, और एक
क्रोधित होना वो भी अहंकार ही है। क्रोधित होना तो सभी जानते हैं, लेकिन रोना माँ ने स्पष्ट कहा है वो भी अहंकार है। आप हर्ट हुए। आप हर्ट क्यों हुए? क्योंकि आपकी मैं को चोट लग गई। तो क्या ये कम हो गया? जैसे रोना लगभग लगभग बंद हो चुका होना चाहिए, जो मैं समझती हूँ। तो वो संतुलन की अवस्था है। तो जब तक हम पूरी तरह से मध्य में नहीं है और जब तक हम पूरे साक्षी नहीं है, तब तक ये चीजें ना संभव नहीं है कि हमारी कुंडली शक्ति इतनी सरलता से अपने पूरे प्रवाह में, पूरे वेग में, बिल्कुल चौड़ी होके ब्रह्मरंध्र से जब निकलती है, उसका अनुभव आपको नहीं आ पाएगा। अगर ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं, तो आत्मा पे और अपने चित्त को बार बार लाना होगा और लाना होगा। बस हमको एक ही कार्य करना है कि अपने चित्त को आत्मा पे लाना है, आत्मा को महसूस करना है। बाकी कार्य वो स्वयं हो जाएंगे, जिसकी भी हम अभी बात कर रहे हैं। जो शिवोहम रोज क्यों श्री माता जी चलाने लगे? इसीलिए चलाने लगे। एक एक चीज आप देखो, न मैं मतलब न मैं भोजन हूँ, न मैं भोगता हूँ, न मैं मुझे मृत्यु की शंका है, न मेरे कोई माता है, न पिता है, न मैंने कोई जन्म लिया है। आप एक एक श्लोक का वो पूरा अर्थ आप देख लो, है ना? ना मेरा कोई भाई है, ना बहन है। तो क्या है ये सब? क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में रह रही हूँ, इसलिए बंधन में हूँ, लेकिन फिर भी पूर्णतया मुक्त हूँ, है ना? अगर हम शिवोहम को पूरी तरह से आत्मसात करें, समझ लें, तो वैसे ही हमारे जीवन में ये परिवर्तन आने लगेंगे। तो अब मुझे कोई प्लीज ये बताए कि जो भी बातें हमने की हैं इस सामूहिकता में, हमेशा इसी तरह का मतलब ध्यान होता है। तो किसके अंदर, पहली बात तो आत्मा को अनुभव, आत्मा को देखना। क्या आप लोगों ने अपनी आत्मा को देखा? कैसे वो निकलती है? कई बार भ्रुकुटियों के बीच में सामने आ जाती है, या कई बार ऐसे आप लेटे तो ऊपर दिखने लगती है, या महसूस करते हैं तो पूरा प्रकाश सहस्त्रार में कैसे फैलता है, या जब वो वायु विशुद्धि से गुजर रही होती है, क्या ये अनुभव आ रहे हैं? पहले इस प्रश्न का। मैं जय श्री बोलूं? माता दी दीदी। हाँ बोलिए। दीदी 100% आ रहे हैं। अच्छा जी जी। प्रकाश आ रहा है। और अब कुछ होता भी है तो एकदम चित आत्मा पे चला जाता है कि माँ की ऐसी ही मर्जी है। जो भी परिस्थिति सामने आती है हम माँ पे छोड़ देते हैं तो उसका समाधान स्वतः ही हो जाता है। हाँ, ये स्थिति आ रही है दीदी, और हर चीज से मोह तो खत्म हो ही रहा है। वो खत्म होना सब हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत खत्म हो रहा है दीदी। मतलब अगर कोई परेशानी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे परिवार है, या अड़ोस है, या पूरा, कि जब माँ ने ही करना है तो फिर हम क्यों सोचे इस विषय में। किसी भी समस्या पे ना चित्त नहीं जाता, अगर चला गया तो एकदम फिर आत्मा पे आ जाता है कि ये भी माँ की ही मर्जी है। हाँ, इसमें कुछ हमारा हमारा ही भला हाँ, हुआ है। निहित है। ये तो वो है बातें कि माँ पे हमें कैसे विश्वास जमता है, और वो एक पार्ट है। आत्मा हम्म। का अनुभव आप बताइए नीलम जी। क्या आप अपनी आत्मा, जब आपका चित्त बाएं हृदय के अंदर चला जाता है, क्या पूरा प्रकाश फैल दीदी जाता है? पूरा प्रकाश, हाँ जी दीदी, पूरा प्रकाश फैलता है, और सहस्त्रार पे भी पूरा प्रकाश ही रहता है। और शून्य सरोवर में भी प्रकाश रहता है। और दीदी अगर कभी ऐसी स्थिति नहीं होती, तो जब हम सामूहिकता में जुड़ते हैं, जब भी कि कोई भी कारण रहे, वो चाहे पारिवारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन जैसे ही फिर मैं आप पे ध्यान रखती हूँ, मेरा चित्त फिर वहीं आत्मा पे चला जाता है और मैं प्रकाशित हो जाती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। बाला, आप कुछ बोलना चाह रही है? जी आंटी, जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। आंटी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि आत्मा पे जो हमारा चिट जाता है, जब हम बैठते हैं ना, बस एक बार जब आप लेके बैठते हैं पूरी सामूहिकता तो, और एकदम से आत्मा जागृत हो जाता है और चित्त वहीं पे टिका रहता है। और जब पूरा ध्यान करके जब वापस लौटते हैं, तो मतलब इतना तब तक वहाँ इतना प्रकाश, मैं अगर बताऊं तो उतना मेरा अभी क्लियर भी है, और जो एक स्टेबिलिटी होती है ना, वो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। हम्म। हर चीज एकदम से क्लियर, जैसे जैसे बाप ने बताया, कपड़े, चिंता,
मेरे जीवन में काफी ऐसी समस्याएं, मतलब कभी कभी ऐसी विकट आप रूप में आ जाती है, लेकिन वो एकदम से माँ और कहते हैं ना, परम पिता कहते हैं मैं हूँ और हम संभाल लेंगे। टेंशन मतलब मैं परेशान हो जाती थी, आज मुझे उतना उन्होंने संभाल के रखा है, आत्मा के प्रकाश ने। हर एक एक चक्र पे मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, जैसे अब एक एक चक्र पे डालते हैं प्रकाश और क्लियरेंस करते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये इतना बहुत बड़ी बात बोली बाला तुमने, कि अब क्लियरेंस की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्योंकि क्लियरेंस हमारी इसलिए तब तक जरूरी होती है जब तक हम आत्मा को पाए नहीं। जब पा गए तो फिर बस आत्मा पे चित्त रखते ही सब शुद्ध, चित्त शुद्ध सब शुद्ध, बस चित्त और आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी आंटी, क्षमा कीजिएगा। हाँ जैसे बोलिए। हम लोग भटक नहीं रहे थे कि हाँ। क्लियरेंस नहीं आ रही थी, इधर चले जाना। मतलब अगर मुझे परम पिता से मेरा मतलब एक एम रहा है बचपन से कि मुझे मेरे परम पिता को देखना है। अब दिखते तो पता नहीं, लेकिन उन्हें देख मतलब ऐसे लगता है वो मिल चुके हैं, अब यहाँ से उठो मत जाओ मत, वो मिल चुके हैं, कहीं नहीं जाना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा। अलका जी, मैं अपर्णा बोलूं। हाँ बोलिए। हाँ, बस वही कि अभी जैसे आत्मा पे जाते हैं तो जैसे बुआ जी ने कहा ना, मेरे को भी वैसा ही फील होता है कि इससे धीरे धीरे पूरा प्रकाश पूरे वर्ल्ड में, जैसे पूरा हमारे ऑरा में पूरा फैल गया है, धीरे धीरे वो आकाश तक, अंतरिक्ष तक चला गया है, हाँ। ऐसा फील होता है। और वो जब शून्य सरोवर में भी प्रकाश दिखता है, और हमारा चित्त रूपी जो प्रकाश रूपी चित्त है वो भी उसमें समा जाता है, तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता चारों तरफ, कि हम प्रकाश में ही लीन हो गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपने अपर्णा दिया, कि हाँ, हम सब में समा जाते हैं, अंतरिक्ष में भी, शून्य सरोवर में भी। और सभी तो हमारे अंदर समाता है। आप देखो, आप हाँ, सूर्य, सूर्य का आवाहन करो, उन पे चित्र रखो, एकदम आपकी आज्ञा पे सूर्य आएंगे, एकदम तत्क्षण। और अलका जी, ये जो जब से शिवोहम का हम लोग सुनने लगे हैं, हाँ। ध्यान के अलावा भी हम लोग, मैं सुनती हूँ जब हम्म, भी कभी भी जैसे लेटे हैं या बैठे हैं या काम कर रहे हैं, तो ये पूरा श्लोक का मीनिंग पहले जब हम लोग कर रहे थे तो याद नहीं हो रहा था, अभी हर एक लाइन का मीनिंग इतने अच्छे से फील होता है। तो वही हर चीज में मतलब हम हैं, और हर चीज मुझ में है, और मैं हर चीज में हूँ। और अभी क्या होता है, घर में जैसे कोई भी टेंशन होती है, जैसे मेरे घर में मैं ही सिर्फ सहज में हूँ, तो होगा ही प्रॉब्लम, तो ना पहले मतलब आर्गुमेंट करने का भी मन नहीं करता, कुछ बोलने का मन नहीं करता, सिर्फ जैसे साक्षी स्वरूप में देखते रहते हैं, तब मन ही नहीं जय करता है श्री फिर। माता जी। बहुत बिल्कुल सही जैस कह रही हैं अपर्णा जी। अच्छा बोला, कितना अच्छा। अपर्णा ब- कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ये नवरात्रि में ही ये घटना घटी, पूजा करके ही, नवरात्रि पूजा करके घर में प्रवेश की, तो खाने को लेके क्या खाना बना है उसको, तो फिर मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, फिर कल मैंने उनको समझाया कि हाँ, मतलब कि उनको उनके तरीके से समझाया, वही आजकल कोई खाने की लालसा नहीं है, बस वही पेट भरने के लिए खाना पड़ता है। कभी शरीर में दर्द हो गया तो हल्दी दूध पी लिए तो हो गया, बस इस टाइप से। तो हाँ, पर मेरे में एक ये चीज है कमी, जो कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ या बिजनेस, तो गलत सामने वाला, अगर मेरा पार्टनर गलत कुछ बोल रहे हैं तो मतलब कभी मेरे को लगता है मैं सही बताऊं, तो थोड़ा बहुत आर्गुमेंट में चला जाता है, फिर मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि उनके आज्ञा में प्रॉब्लम है। तो फिर माँ के मतलब समझ में आता है तो चुप हो जाओ, महर्षि माता जी बोलती है ना कि अ, हाँ, उसके सामने, तो चुप हो जाती हूँ। ये है, पर और मेरे जो अंदर अभी कमी है, जैसे मेरा पहनावा वगैरह सब तो चेंज हो गया है, पर उसमें भी, पहनावे में भी मेरे को लगता है कि मेरे को ये साड़ी लेना चाहिए, लेकिन किस लिए लेना चाहिए, मेरे को सेंटर में अच्छे से माँ के सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगी, मेरे को ऐसे करके ही जाना है बस।
सहज ध्यान कर, मतलब सहज को ध्यान में लेके ही मुझे कपड़े लेने होते हैं। हम्म। मतलब ये मेरे को लगता है थोड़ा मेरे में ये कमी है अभी। ये कपड़ों का माने, एक बार मैं ये सोचने लगी, बल्कि मुझे किसी ने टोक दिया कि अब तो आप ऐसे पहनने लगी हैं, जो पहले से मुझे जानते थे, देखते थे। तो जी। मुझे कहीं ना कहीं दुख भी लगा कि अच्छा, अब मैं स्मार्ट नहीं लगती क्या, या ऐसा कुछ बोल दिया था। तो अच्छा। उसी दिन, मतलब माँ के लेक्चर में, किसने कहा तुम अच्छी नहीं लगती हो, मुझसे पूछो तुम कैसी लगती हो। ये दैवीय सौंदर्य, मतलब माँ ने वहां पे वर्णन किया था। मुझे लगा जैसे मुझसे बात ही करने लगे श्री माता जी। तो वो भी फिर मैंने कहा, जब अगर मैं माँ को अच्छी लगती हूँ बस, और मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं कैसी नहीं है। नहीं दिख रही। तो और सेंटर में भी अभी जाते हो ना, तो अलका जी सबसे पहले ना सबको ही मेरे को ऊपर से नीचे तक पहले मेरे को देख लेते हैं कि ये आज कैसे मतलब तैयार होके आई है। कुछ भी नहीं तैयार होती हूँ, बल्कि अच्छे से खींच खाच के जूड़ा बनाती हूँ, बड़ी सी बिंदी लगाती हूँ। तो ये सब चेंजेस आया है लोगों को, दैवीय मतलब। सौंदर्य है जो हाँ। तुरंत ही प्रकाशित हो जाता है ना, चेहरा चमकने लगता। हम्म। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना है कि जी। एक तो मतलब आत्मा का किस तरह से आप लोग ध्यान कर रहे हो, और एक जो मेरे अंदर घटित हुआ, तो मैं जानना चाहती हूँ औरों के अंदर भी घटित होने लगा है कि नहीं होने लगा है। जैसे मैं इतना निर्मल धाम भागती थी कि मैं बता ही नहीं सकती, बहुत पास रहती हूँ निर्मल धाम के। सुबह की आरती में दौड़ जाना, फिर रात में दोपहर में भागते रहना, निर्मल धाम निर्मल धाम निर्मल धाम निर्मल धाम। तो अभी मेरे को जैसे कोविड आया, फिर वहां पे मतलब निषेध हो गया प्रवेश। और अब पहले माँ का दरवाजा भी बंद रहता था, खुला रहता था, वो भी बंद रहने लगा। तो कहीं ना कहीं एक वो जो एक वो मेरे को लगता था, मतलब जैसे मैं आप लोगों के यहाँ सेंटर्स होंगे, मेरा सेंटर निर्मल धाम ही पड़ता है। मैं निर्मल धाम ही जाती हूँ, मैं और किसी सेंटर नहीं गई कभी भी। तो एक सेंटर जाने का वो जो था, मतलब पूजा का, क्या अभी भी शेष है आप लोगों के अंदर, या ध्यान जैसी माता जी दीदी, अब ये बात बिल्कुल? एकदम नहीं है दीदी, सेंटर जाने की एकदम ही नहीं इच्छा होती है। हम हम्म। मीनू बोले, मतलब हाँ ऐसा है कि आप, नहीं हमने कर कई लिया बार यही डाउट आते बहुत हैं है। कि बार बार एक, क्योंकि जैसे हमने नवरात्रि के ध्यान करे है ना, तो नवरात्रि के ध्यान करे तो एक संपूर्णतः, जैसे आपने भरपेट खाना खा लिया, फिर आप तो फिर थोड़ा ना बार बार कहते हो लाओ फिर से लंच बनाओ या डिनर बनाओ या कुछ खाऊं या स्नैक्स खाऊं। आप तृप्त हो गए, तो क्या हाँ। जी दीदी, तृप्त हो अब की दीदी जाते हम पूजा में हम गए भी नहीं थे, हमारी इच्छा ही नहीं की जाने की संडे को, तो हम गए भी नहीं थे दीदी। बहुत अच्छा लगता है खुद ही और हम अलका जी ध्यान मेरा की। था कि मेरे को निर्मल धाम जाना है, साल में एक बार वासी जाना है, यहाँ जाना है, पुण्य प्रतिष्ठान कहीं कभी कभी जाना है, तो ये सब चीज ना वो हो गया। और घूमने अभी का मुझे स्थिर हो बहुत गया। शौक था। हाँ, तो अब चित्त वो स्थिर हो गया कि सब कुछ मिल रहा हाँ है। हाँ, हाँ हाँ, मतलब वहाँ ये वो नहीं दौड़ता है। मेरे को अपने अंदर आया, तो ये भी जैसे कुछ अंदर भाव आता है ना, तो वो अमृतवाणी तुरंत मिल जाती है उसकी। तो माँ अच्छा। की एक अमृतवाणी थी कि आप जो पूजा में आते हो, आप सेंटर्स में आते हो, मेरे ऊपर एहसान थोड़े ना करते हो। हाँ। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, मैं तो आपके चक्रों को स्वच्छ करती हूँ। जब आप पूजा में आते हो, आप तो एक तरह से अपना ही काम कराने आते हो। तो हम्म। और दूसरा फिर मतलब ये एक स्टेज है, माँ की अमृतवाणी है कि एक स्टेज वो आती है जब पूजा पाठ से भी मतलब आप आगे चले जाते हो, जो समाधि की स्थिति होती है। तो माँ ने कहा कि आपका जो व्यवहार है वो आपके स्टेज के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ ने बोला कि अब जैसे मैं मोटर में आई, है ना, मोटर में आई तो मैं पहुंच गई जहां पहुंचना है मुझे लेक्चर देने के लिए। तो क्या मैं मोटर में ही बैठी रहूं? नहीं, हम्म। अब मुझे उतरना है, स्टेज पे जाना है और भाषण देना है। अब इसका व्यवहार अलग है।
इस स्टेज का व्यवहार अलग है, उस स्टेज का व्यवहार अलग था। तो जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं, है ना। जैसे मंत्र, हालांकि नवरात्रि में आनंद आता है, भक्ति का बात ही अलग है ना। क्योंकि भक्ति रस के बिना तो मुझे लगता है, इसीलिए माँ ने ईड़ा नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति को उठाया, क्योंकि भक्ति से, इमोशन से उनको करना ज्यादा सरल लगा। कुंडली को उठाना, पिंगला से नहीं उठाया माँ ने कुंडली को, ये माँ का लेक्चर है। तो मतलब भक्ति भाव तो बहुत जरूरी है, और देवी का मतलब स्मरण करना नवरात्रि में और आवाहन करना, ये तो हमारा विशेष अधिकार है, और किसी को तो अधिकार भी नहीं है इस चीज का। तो मतलब ऐसा लगता है कि अब ये चीजें जब माँ के ऑल्टर के सामने ही बैठ के हमने माँ का सब कर लिया, मेरे को लगता है पूरा हो गया सब कुछ जो हम ये सामूहिकता में करते हैं। ध्यान हो गया, भजन हो गया, अमृतवाणी सुन ली, 108 नाम सुन लिए, आरती कर ली। तो क्या अभी भी वो एक चाह सी, तड़प सी रहती है कि मतलब अभी भी मुझे ऐसे जाना है, बाहर जाना है, सेंटर की पूजा करनी है? क्योंकि नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं रहती। नहीं तड़प तो नहीं नहीं। रहती, पर ये लगता है कि शायद जाना चाहिए हमें। अच्छा, दीदी आपको ठीक है, कोई बात नहीं। और एक चीज होती है आंटी, हाँ। कि आज जैसे आपके साथ में ध्यान हो जाता है ना, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती, पूरा दिन ऐसे लगता है मंगलमय हो गया हो। हम्म। पूरा दीदी, काम हो गया, मतलब पूरा जरूरत ही काम नहीं है हो अब गया, आगे बढ़ने मुझे ऐसा लगता है कि अब सब हो गया, मतलब ना, सब कुछ मिल गया, ऐसी की। सब भाव। मिल गया, ऐसे ही लगता है, मतलब दीदी सामने वो वाला कुछ कुंडली भी तो कहे जा रहा है, होगा, हम मुंह लेकिन से हमें होके सब देख मिल रहे हैं। गया। वो हाँ। सब मिल गया, लेकिन जैसे सेंटर से लोग के फोन आते हैं तो फिर दीदी आप कहते हो ना कि हमें वहां जाके स्प्रेड करना चाहिए हाँ। सहयोगियों को, अब इसलिए जाते अब श्री माता जी ने जो अब इस समय काम दे रखा है कि हैं। हाँ। सेंटर्स में जाके ये जो असली मतलब सहयोग की प्राप्ति है, और जो उद्देश्य है आत्मा को पाना, और हम्म। माने का इथीरियल जोन में ध्यान करने वाला सहयोगी, माँ का हाँ। एक है ना, वो जहाँ भी बैठा होगा उसकी वजह से कहीं कोई मतलब कुछ बुरा बुरा नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी। हम्म। इथीरियल जोन कहा है माने। दीदी तो सेंटर पे सब लोग बोलते हैं हमें कि हाँ, नीलम तुम बहुत बदल गई हो, तुम चेंज हो गई हो, अब तुम इस बोलती नहीं हो। सेक्टर पे मेरे ख्याल से अभी भी लोग इस बात के लिए विवाद करते हैं कि सहस्त्रार पे ध्यान करना और इथीरियल जोन में क्योंकि हम नहीं। किसी से वो करते ही नहीं, आर्गुमेंट नहीं करते, हम तो ध्यान करते हैं पीछे चुपचाप आ जाते हैं। लोग अपने आप कहते हैं कि आप स्थिर हो गए हो नीलम, आप आती हो, बोलते नहीं हो, हम आपको ढूंढ रहे थे। मैंने कहा मैं थी नहीं यहाँ 4 महीने से, लेकिन मैं जहां भी रहती हूँ हर पल हर क्षण माँ के संरक्षण में ही होती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं ऑल्टर के आगे ही बैठूं, मैं कुछ भी हम्म। कार्य करूँ तो मेरा चित्त माँ में ही है। हम्म। अब जैसे कहीं चले गए, देर हो गई, 10 बज गए, तो मेरे अंदर ये भाव नहीं आता अरे मेरा आज ध्यान छूट गया। मैं तो मान हर समय ध्यान में ही हूँ, मुझे ये लगता है कि अब हम ध्यान में ही हैं। हाँ, हमेशा ही ध्यान में, बिल्कुल सही कहा, आंख बंद करते ही तुरंत ध्यान। बस बस, हाँ जी कहीं दीदी, भी बस ये ऊपर कहीं स्थिति। भी चित्त रख लो, अपनी आंख हाँ। को सोचने लगो, कान को सोचने लगो, वहीं पे ध्यान लग जाता है, कहीं भी बस ध्यान। बस, कहीं भी अगर हम रास्ते में भी हैं तो हम ध्यान में हैं। हाँ। चलो ठीक है, तो सो मेरे को ये कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा एक बार ये मैं फिर से सारी चीजों की चर्चा कर लूं कि कैसा, आप जब आगे बताना होता है तो हम ये बातें बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। जब क्योंकि सब में हम हैं और श्री सब हम माता में जी, है तो दीदी फिर आगे कुछ जय श्री कहने को माता मिलता जी। नहीं। जय अलका श्री बेटा, हाँ, जय श्री माता। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हम में से हर एक को सेंटर जाना चाहिए। वो क्यों? कि जो हमारी स्थितियां हैं, जो हमारी कुंडली माँ है, वो वहां पर बैठे हुए जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी कुंडलियों को लेकर और ऊपर की तरफ चले, उनकी इच्छा जगेगी। जैसे जैसे हमारा चित्त उन लोगों पे जाएगा, क्योंकि माँ ने हमें सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार दिया है, तो हमें हम कुंडल वो सेंटर माँ ने बुलाया ही इसलिए जाता है कि सबको, कि सबकी कुंडलियां, जिनके चक्रों की स्थिति बढ़िया नहीं है और जिनके चक्रों की स्थिति बढ़िया है, वो लोग उसको अच्छी स्थिति में ले जाएंगे, है ना। तो जब जैसे नीलम कह रही है, जब ये जाके बैठती हैं वहां पर,
तो सबका चित्त इनके ऊपर क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि इनसे वो चीजें वहां पर मिल रही हैं लोगों को। मैं जैसे उस दिन मैंने सिर्फ कुछ सेकंड लूंगी कि श्री माता जी की कृपा रही कि उन्होंने ध्यान कराने के लिए स्थान दिया, यंत्र बनाया। यहाँ से जुड़े होने का एक बहुत सुंदर फायदा होता है, लोगों ने अभी अपनी स्थितियों को पहचाना नहीं। जिस समय कहीं भी इनको खड़ा कर दिया जाए, ये बहुत सुंदर बोले, क्योंकि हर अमृतवाणी आत्मसात हो रही है यहाँ पर। जैसे अभी पता नहीं किस बहन ने कहा कि जो निष्कला वाला है, तद निष्कला वाला कि हमारे अंदर है, यस, बिल्कुल अपने अंदर समा चुका है, आत्मसात कर चुके हैं। जो अलका अमृतवाणी लगाने से पहले अमृतवाणी के बारे में थोड़ा बोलती हैं, प्रस्तावना देती हैं, और फिर अमृतवाणी जब हम सुनते हैं 10 मिनट की या 12 मिनट की या 8 मिनट की, वो पूरी आत्मसात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चैतन्य के साथ ये ज्ञान हमारी नस नाड़ियों में है। तो हमें जब खड़ा कर दिया जाता है किसी भी चीज के लिए बोलने के लिए, या हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में या सिंगल, तो हम वो सारी चीजें बोल रहे हैं, स्वतः आ रही हैं अंदर से, स्वतः चली आ रही हैं। तो उस समय जैसे ही मैंने कहा कि चित्त आत्मा पे ले जाइए, बार बार माँ को आह्वान आत्मा पे किया, और उसके बाद माँ से अनुरोध किया, विनय की कि माँ हमें हमारी आत्मा की अनुभूति प्रदान कीजिए। मैं ये हाल था कि सुई भी अगर गिरे तो उसकी आवाज होगी। ये स्थिति श्री माता जी ने उस दिन उस सेंटर पे थी। काफी लोग थे वहां पे, है ना, 200 के लगभग। लगभग 200 के थे। और जिस हॉल में बच्चों की आवाजें, कभी कोई बात कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई सुसु जा रहा है, कोई पानी, कोई आवाज नहीं थी। ये इसलिए ऐसे स्थान पे माँ भेजती हैं। जैसे अभी अलका ने बताया विजयवाड़ा गई, नंगे पैर घुमाया। क्यों घुमाया? कि उनके द्वारा उस जगह पे चैतन्य फैलाना था। दीदी है ना? यही बात है, बस बाकी अब जाने की इच्छा नहीं होती, संपूर्ण सब कुछ इस ध्यान में वो हो जाता है। ठीक है ना? हमें खाली बैठ नहीं जाना, हमें उन जो हमें पाया है वो हमें बांटना ही है। यहाँ से बैठ के हम बांट रहे हैं, पूरे संसार में बांट रहे हैं, पर जो हमारे बहुत नजदीकी सेंटर, हाँ तो जी, वहाँ पर भी हमको बांटना चाहिए। बस यही कारण है बुआ जी, बस यही जो आप बता रहे हो, मेन यही कारण है, और कुछ नहीं। बाकी तो हमारा सब कुछ यहाँ पूर्ण हो चुका है। 24/7 जब हमारा चित्त रहता ही है ना? जब से अलका ने वो चित्त सीधा ध्यान पर वहां पर हृदय पे लेके जाती है लेफ्ट में, और पूरे टाइम। और एक चीज और, कि हर कोई ये सोचे कि हर समय प्रकाश दिखता है, ऐसा नहीं, परम ऐसा नहीं। चैतन्य फिर शुरू हो जाते दीदी हाँ चारों बुआ तरफ और दीदी, यही मेरा जानकारी। प्रश्न था कि जो सब बता रहे वो सब एक्सपीरियंस तो हो रहे हैं, पर कोई ऐसे लाइट या एकदम बाहर लाइट और या अंदर लाइट, ऐसा जाती है नहीं कुछ भी समझ हमेशा, में आता। जैसा बुआ ने पहले कहा। तो जब भी सेशन में बैठते थे तो थोड़ा शरीर और सब चक्र उलझे हुए और दर्द की स्थिति महसूस होती थी। अब वो कुछ भी नहीं है, बस कनेक्टेड महसूस होता है, पर लाइट वाइट कहीं नहीं मुझे नजर आई। हमें प्रकाश दिखता है, वो दिख जाता है, वो अचानक से दिखता है। और टॉर्च की बात जय ही श्री दिखता है माता दीदी जी। पूरा। अलका बेटा, मैं सिर्फ बताऊं एक वो, सेकंड लूंगी मैं। जिस समय जैसे टॉर्च का प्रकाश होता ना, गोल, हेलो, हाँ 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 बुआ, जी अलका, बुआ। हाँ, जैसे टॉर्च का प्रकाश, अब बड़ी टॉर्च, वो धीरे धीरे वो फैलाव होता चला जाता है ना? और एक समय पे आके वो प्रकाश फिर नहीं दिख रहा है, वो चैतन्य लुप्त हो की ही जाता बारिश है। है, लुप्त नहीं, हो मैं जाता है। एक बताऊंगी। जैसे दो चीजें हैं, एक प्रकाश का दिखना, एक प्रकाश का अनुभव, है ना। तो प्रकाश का अनुभव होता है जब हम आंखें बंद करके हम महसूस करते हैं कि वायु विशुद्धि से, वेगस नाड़ी से होते हुए वो किस तरह से सहस्त्रार में जा रहा है और सब चक्रों में फैल जा रहा है। तो एक ठंडक अनुभव
और एक ऐसा कि हाँ एक लाइट, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो एक लाइट की और लाइट जल रही होती है तो एक पता चलता है ना लाइट जल रही है, कुछ ऑरेंजिश सा, कुछ ऐसा पीला सा महसूस होता है। तो वो स्थिति अनुभव आता है जब सहस्त्रार पे आत्मा का प्रकाश फैल रहा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब आप ध्यान व्यान नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आप बैठे हो बातें कर रहे हो नॉर्मल। तो मैं ना ये नॉर्मल जो मेरे को अनुभव आते हैं वो मैच करना चाह रही हूँ कि बाकी लोगों को आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मैंने कोई बात बोली और वो सत्य है, एकदम मतलब गोला सा प्रकाश का आंखों के सामने आ जाता है। और अगर मैं उस पर चित्त दूं तो मुझे दिखता रहता है, चित्त हटाती हूँ तो भी एहसास होता रहता है कि ये यहाँ घूम रहा है। तो इस तरह से जैसे कभी एक्सरसाइज करती हूँ तो ऐसे लेटती हूँ तो ऊपर आकाश की तरफ देखती हूँ। तो कभी कभी तो मतलब डिपेंड करता है कि हम जब सत्य बोल रहे हैं और आत्मा ने उसको मैच कर लिया, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इमीडिएटली वो प्रकाश दिख जाता है। और हमेशा नहीं दिखता है वो, और जब ध्यान करते हैं तो अनुभव में आता है वो प्रकाश। और जब ऐसी नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, ऑफिस में है, यहाँ है, वहाँ है, कहीं भी है, कुछ ध्यान ही नहीं है सहयोग की तरफ, आपका ध्यान है बिजनेस की तरफ, या जो भी आप बात कर रहे हो या किसी रिश्तेदार की बात कर रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, घर में बैठे हो, तो वो अचानक से मतलब प्रकट जय होता श्री है। माता जी। अलका बेटा, ये मुझे वलय रूप में दिखता है, गोल, एकदम गोल, बीच में गैप है ना हम्म, ये। और अक्सर दिखता है, छत पे दिखेगा, जमीन पे दिखेगा, खाना बना रही हूँ किचन में, तो ऐसा नहीं कि लगातार दिख रहा है, पर एकदम से दिख जा रहा है। अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ और सोच माँ की किसी बात पे है, या किसी सत्य बात पे जो अभी तुम कह रही थी, है ना, तो वो खटाक से सामने दिख रहा है। पर दीदी मुझे तो चैतन्य चैतन्य दिखाई देता है, चाहे मैं नीच वो धरती पे चैतन्य देखूं वो अलग है, सामने। वो तो दिखता ही है, चैतन्य हाँ। तो नहीं है, हाँ, लेकिन वो गोला मेरा ऐसा होता है जैसे बले, हाँ आपका बले रूप में जयश्री माता पहुंचे। दी दीदी, ये जो प्रकाश दिखता है ना दीदी, वो मुझे ना कभी हरा, कभी लाल, कभी नहीं मतलब नहीं नहीं, पीला, लाइट पीला ये ऐसा ये दिखता ये है। सब वो है, क्या बोलते हैं, ये है चक्रों के रंग। तो जो भी चक्र मतलब हमारा कमजोर हो रहा होता है तो उसका रंग दिख जाता है। यदि आपको नीला रंग दिख रहा है, जो मेरे को शुरू शुरू के ये अनुभव है, तो इसका मतलब विशुद्धि चक्र को की कमी को पूर्ण कर रही है हमारी कुंडली शक्ति। यदि पीला दिख रहा है तो स्वादिष्ठान की कमी को पूर्ण कर रही है। ये ही हमारी ऑरा का कलर भी होता है। तो हमको शायद ये भी डिस्कशन करना चाहिए। तो एक तो हो गया प्रकाश चक्रों का जो शुरुआती अवस्था में दिखा करता था, और एक है आत्मा का प्रकाश, वो एक अलग प्रकाश है, वो एकदम मतलब चंद्रमा जैसा है। मतलब क्या बोलूं, एकदम उस तरह का प्रकार रंग है उसका। और आप देखिए कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं इस समय। और एक दिखती है कुंडलिनी शक्ति जब वो बाहर आ जाती है, ये प्रमिला जी और मेरा भी एक बार बात हो रही थी फोन पे, तो उनको भी दिखती है ये। तो जब बाहर होती है ना तो कई बार दिख जाती है ऐसे वायर वायर सा, ट्रांसपेरेंट सा, ऐसे वायर वायर 3.5 वो दिखती है। तो ये सब जो ये जय श्री माता जी दीदी। हाँ रजनी। ये चीज मैं भी पूछना चाह रही थी। एक बार मैं ऐसे ही जब ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी कुंडलनी शक्ति माँ शरीर से बाहर है। हाँ ये तो बहुत बार तो होता है। तब मैं पूछना भी चाह रही थी कि क्या ऐसा होता है क्या। हाँ, बिल्कुल होता ये बिना कुंडली शक्ति बाहर जाए आपको वाइब्रेशन फील ही नहीं हो पाते। आप जो वो जा तो रहे स्पष्ट होते हो, नजर आए बुआ जी, हाँ, और नजर माँ आप कुंडलनी का स्वरूप। बहुत, आप आज देखना, बाहर निकल के हाँ आसमान की तरफ देखना, आपको बहुत हाँ। सारी कुंडली दिखेंगी, और है ना। अपनी और खास आसमान में तौर तो से प्रकृति में जब आप होते हैं, गंगा किनारे बैठे हाँ। होते हैं, जंगल है या खुला आसमान जब दिखता है, बहुत सारी कुंडलनी अब हम लोगों को दिखने लगती। मैंने माता अलका की जाने कितनी जी, बार देखी है, कभी चर्चा नहीं हुई मेरी। अलका है, शान है, दीपक है, हम लोग का अक्सर होते हैं संग, तो मुझे दिखती है। हाँ माता जी क्योंकि बहुत अलका तो दिखती हमेशा सहस्त्रार से ऊपर ही होती है। ये
ये हमेशा बिंदु चक्र पर होती है, हमेशा। अभी भी वो चेक करके अगर आंख खोलेगी तो उसे अपनी कुंडली दिख सकती है। क्योंकि मैंने तो सामने से इसको देखा। तो ये जय श्री माता जी। बहुत तो लंबी बात हम। अनुभवी नहीं आनंद कह भाई। बहुत सकते सारे जो दिखते हैं, कुंडली अपनी हमारी। दिखती है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत अरे सारे दिखते हैं आकाश में, कुंडलियां भी दिखती हैं, गण भी दिखते हैं, पर अपनी कुंडलिनी है ये कैसे पता चलेगा? मेरी बहन, जब तक ये आपकी तो पार नहीं महसूस होगी होती तब है। तक आपको कैसे दिखेंगी कुंडलनी? जब तक सहस्त्रार को भेदा नहीं कुंडलनी ने, तब तक आपको ये सब नहीं दिखेगा। नहीं, मुझे दिखती है आकाश में कुंडलियां तो भी, उसमें भी नाम दिखती नहीं लिखा होगा ना आपका, आपका नाम नहीं लिखा होगा। अगर दिख रही है तो आपकी भी है उसमें। जय श्री माता जी। चलिए जय श्री हम इस माता जी। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, है ना? बहुत देर हो गई, मैंने तो घड़ी देखी नहीं अभी। आज मेरी काफी मीटिंग्स वगैरह भी हैं, तो आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे, इस चर्चा को। और अब अगला ध्यान सोमवार को होगा, ठीक है? लेकिन तब तक भारी मत हो जाइएगा, आज थोड़े भारी थे लोग, चित्त भी बिखर रहे थे। हाँ, शुरू में वो बहुत ड्रॉप हो भारी रही थे, थी कुंडलनी कुछ बहनों की। लास्ट में जा करके फिर एकदम बढ़िया से हुआ सारा। तो ध्यान व्यान करते रहिएगा। तो सोमवार को अगला ध्यान होगा, सामूहिक ध्यान। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय जय श्री माता। श्रीवास्तव।